हेलो फ्रेंड्स, रुपेश सर ए टू जेड मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हम क्लास आप लोगों को देने जा रहे हैं, आज नंबर सिस्टम का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास जो भी आप लोगों को हमने पढ़ाया उसमें बहुत छोटी छोटी बातें बताएं हम, जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब जितनी सारी बातें बताए हैं आज उसके आगे कुछ बताएंगे। कल वाले टॉपिक में भी कुछ मेन कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में डील करेंगे हम लोग। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर। आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर जो है अभाज्य संख्या, इसको रूट संख्या भी बोलते हैं। अभाज्य संख्या को हम लोग रूट संख्या भी बोलते हैं। ये प्राइम नंबर क्या है, यानी कि व्हाट इज प्राइम नंबर? रूट संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो, वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो, एक या अपने आप से विभाज्य हो। ये तो एक से बड़ी हो ऐसे हाईलाइट कर दिया है लिखने के लिए, लेकिन अच्छा तरीका से अगर बोला जाए तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, इसके अलावा किसी दूसरे संख्या से नहीं कटे। वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। उसका एक और नाम है रूट संख्या, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो एक और अपने आप से का मतलब क्या हुआ? जो एक या अपने आप से विभाज्य हो। जैसे हमने लिया दो को आप लोग देखिए, दो एक से भी कट जाएगा और अपने आप दो से भी कटेगा, इसके अलावा किसी दूसरे संख्या से नहीं कटेगा। उसी तरीका से तीन देखिए, तीन भी एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। पाँच भी, मतलब साफ साफ समझना है कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप से ही कटे, दूसरे संख्या से नहीं कटे, तो वह संख्या जो होगा अभाज्य संख्या होगा, रूट संख्या बोलेंगे। तो कौन ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या नहीं होगा? जैसे अगर हम लोग चार ले लें, जैसे चार हम लेते हैं, तो चार एक से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा और दो से भी कट जा रहा है, तो देखिए यह अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि एक और अपने आप के अलावा एक और संख्या किससे कट जा रहा है? दो से। इसीलिए यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसी तरीका से अगर हम लोग 6 ले लें, तो 6 एक से भी कट जाएगा, 6 अपने आप से भी कट जाएगा, 6 दो से भी कट जाएगा, 6 तीन से भी कट जाएगा। देखिए ना, तो रिस्ट्रिक्शन था केवल एक और अपने आप से, ये तो और दो से कट गया, अधिक से। यह अभी अभाज्य संख्या नहीं होगा। अर्थात अभाज्य संख्या उसी संख्या को बोलेंगे जो एक और अपने आप से कटे। जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 13, न 14 होगा, न 15 होगा, न 16 होगा, 17। ये सब अभाज्य संख्या है। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाएगा, बाद में हम लिखाएंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2, क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो मालूम नहीं, वो तो बढ़ते जाएगा, जहाँ तक लेके जाएंगे वहाँ तक जाएगा। इंग्लिश में भी इसको लिखे हैं, दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाई ओनली वन एंड इटसेल्फ। वैसा नंबर जो एक और अपने आप से ही कटे, केवल वैसा नंबर जो एक और अपने आप से ही कटे, उसे हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर के बारे में अब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पूछा जाएगा 9 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो 9 एक से भी कट जा रहा है, अपने आप से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, यह प्राइम नंबर नहीं है। 10 है कि नहीं, 10 एक से भी कट जा रहा है, 10 से भी कट जा रहा है, 5 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, यह भी प्राइम नंबर नहीं है। तो अभाज्य संख्या वही संख्या है जो एक और अपने आप से कटे। अब आता है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा, यानी कि भाज्य संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी कट जाए,
यानी कि जितना अभाज्य होगा उसको छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अब देखिए इसको छोड़ दीजिए, 2 को छोड़ दीजिए, 3 को छोड़ दीजिए, देखो 4 बच गया, 4 भाज्य संख्या होगा। 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 6 भाज्य संख्या हो जाएगा। यानी कि अभाज्य को छोड़ के बाकी जितना होगा वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो हमने इसको क्या लिखा है, वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे तथा इसके अलावा किसी दूसरे संख्या से भी कट जाए। माने 1 और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी कट जाए तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और अपने आप से भी कट रहा है और 2 से भी कटेगा। 6 को भी ले लीजिए, 1 से कटा, 6 से कटा और 3 से कटा। इसी तरीका से 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 ये सब कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्या है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाई मोर देन 2 नंबर, वैसी संख्या जो 2 संख्याओं से अधिक से कटे। 2 संख्या से अधिक से कटने का मतलब है कोई संख्या तो 2 से कटबे करेगा, एगो 1 को छोड़ दिया जाए तो 1 के बाद में जितनी भी संख्याएं बनेंगी 2 से तो सब कटेगा। 2 भी तो 2 से कटता है ना, 1 से और एक अपने आप से। लेकिन यह जो है हमारा कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटे उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। अच्छा, यौगिक संख्या क्या है, यौगिक संख्या किसको बोलेंगे, भाज्य संख्या को ही हम लोग यौगिक संख्या बोलते हैं। यानी कंपोजिट नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या, जो संख्या p बटा q के रूप में हो तथा q 0 के बराबर नहीं हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात जितनी भी संख्याएं हैं जो बट्टा में लिखा हो, लेकिन यहाँ ध्यान देना है यह जो q है वह 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए, ताकि किसी भी संख्या में आप 0 से भाग देते हैं तो यह इनफाइनाइट हो जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित।